हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर, मैं आज फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ और जिसका थीम है, आज ट्यूसडे है तो मतलब काफ़ी टाइम हो चुका है, बाबा के मैसेज नहीं लिए हैं। हनुमान बाबा क्या अर्जेंट में बताना चाहते हैं, क्या अभी अर्जेंट में मतलब हाल फिलहाल में अभी आपको क्या जानने की ज़रूरत है। ठीक है, ज़्यादा मतलब एक फ्यूचर के लिए ही मैं यहाँ पर देखना चाहती हूँ। ठीक है, तो ये जो प्रिडिक्शन होगा ये ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होगा, नियर फ्यूचर में हनुमान बाबा आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या अर्जेंट मैसेज है उनकी उनकी तरफ से आपके लिए। ठीक है, और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और मैंने यहाँ पर 2 कार्ड्स रखे हुए हैं, 2 पायल रखी हुई हैं यहाँ पर, इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। नहीं कर पाते हो तो मैं अपनी हर वीडियोज़ में बोलती हूँ, कोई बात नहीं, आप पूरी रीडिंग देखो। ठीक है, अगर आप चाहते ही हो आपके मुझे पायल से ही मैसेज लेना है तो वीडियो को पॉज कर लो, उसके अनुसार आप फिर एक पायल या एक ये कार्ड को ही पायल बोलते हैं। ठीक है, कोई मुझे यहाँ पर मतलब ऐसा फील हो रहा है कि पायल क्या है, ये कार्ड्स डियर, ये कार्ड्स रखे हुए हैं ना, इसमें से एक चूज करना है आपको। ठीक है, ये है पायल नंबर 1, पायल नंबर 2। ठीक है, इसमें से आप एक चूज करो और इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां से आप देख सकते हो। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहां से आपको देख लेना है। और पर्सन रीडिंग के लिए वहीं से ही नंबर निकालना है, वहीं से बुकिंग आपको करानी है। ठीक है, व्यू कमेंट्स करके बहुत आता है, व्हाट्सअप नंबर नेम वगैरह सब कुछ सेम होता है, तो वहां से नहीं उठाना है नंबर। ठीक है, तो मैं चलती हूँ रीडिंग की तरफ। आपको पायल नज़र आ रहा है, ये है पायल नंबर 1, रिकवरी। पायल नंबर 1, ओके। एंड पायल नंबर 2 है अबंडेंस। हाँ, मैं एक बार और एक बात आपको यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ, आप कार्ड्स पर मत जाना है कि हाँ ये अबंडेंस है, रिकवरी है। जिस पर आपकी नज़रें ज़्यादा टिक रही हैं, जो आपको कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है आपकी तरफ, मतलब वो खींच रहा है आपको, उसी पर वो आपकी एनर्जी वहीं जा रही है। ठीक है, तो उसी को आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं चलती हूँ रीडिंग की तरफ कि बाबा आपको नियर फ्यूचर के लिए, आने वाले भविष्य के लिए आपको क्या बताना चाहते हैं। जो कुछ भी निकलेगा, ब्लेसिंग्स, गाइडलाइंस, एडवाइस, ठीक है, तो जो कुछ निकलेगा मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो और मैं अगेन थैंक यू सो मच। मैं बता नहीं सकती कि मतलब जो कुछ मुझे यहाँ पर मिल रहा है, सिर्फ आप ही के प्रेम की वजह से। ठीक है, आप ही के प्रेम की वजह से, अदरवाइज मतलब बहुत चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि कहना करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं इतनी इजीली कर पा रही हूँ, इतनी अच्छे से कर पा रही हूँ। पता नहीं ईश्वर क्या एक कनेक्शन है आपका और मेरा, जो मतलब मैं इतना कंफर्ट जोन में यहाँ पर आके बैठ जाती हूँ, ये सब आप ही की एनर्जी से। ओके, एंड अगेन थैंक यू सो मच। तो चलते हैं पाइल नंबर 1 रिकवरिंग की तरफ से। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये रिकवरिंग का कार्ड चूज़ किया है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 1, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहीं से आप निकाल लीजिएगा, वहाँ से आप बुकिंग आपको करना है। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोग मतलब बहुतों को नंबर मिल नहीं रहा है, तो डियर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है नंबर मैंने अपना, आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो वो मिल जाएगा। अदरवाइज मैं और देख लूँगी वहाँ पर कि शायद मैंने बीच में डाल रखा है। ओके, मैं एक तरफ कर दूँगी उसको। ठीक है, तो यहाँ पर हनुमान बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, पायल नंबर 1। हम पाइल नंबर 1, मुझे आपसे जो मैसेज मिल रहा है यहाँ पर, कि आपको थोड़ा-सा साइलेंट होने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा आपको मतलब ऐसा होने की ज़रूरत है कि थोड़ा-सा साइलेंट उसमें जाओ आप। ओके, साइलेंट मतलब इन सेंस थोड़ा-सा अपना स्पेस क्लियर करो, थोड़ा-सा अपनी एक जगह बनाओ अपने खुद के लिए यहाँ पर, अपने खुद को जानने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि ये समय आपका ऐसा है पाइल नंबर 1 कि इसमें आपकी सोल की ग्रोथ हो रही है। जितना समय आप अपने ऊपर लगाओगे,
ओके, जितना समय आप अपने आपकी ग्रोथ को, सोल की ग्रोथ पर लगाओगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी आपकी हर जगह आपकी रिकवरी होगी। मतलब वो मतलब जैसे आप अपने आप को समय दोगे ना, सेल्फ लव करोगे, तो वहाँ पर आपकी जो भी प्रॉब्लम है ना, जो भी परेशानी है आपकी, कुछ दुविधा है, कन्फ्यूज़न है शायद आपके अंदर, तो वो क्लियर होगा वो, ठीक है? वहाँ से आपको बहुत सारे आपको जैसे कहते हैं ना, बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। रिकवरिंग का कार्ड है यहाँ पर, रिकवरिंग डेफ़िनेटली आपको रिकवरिंग होगी, ठीक है? क्योंकि आप हनुमान बाबा आपको ये बताना चाहते हैं कि जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर समय लगाओगे, अपने ऊपर ध्यान दोगे, मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे, आपकी अंतरात्मा से कनेक्ट होगे, उतना ही ज़्यादा आपको हर हर काम में, हर जगह आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है? एक बहुत बड़ी सक्सेस यहाँ पर आपको मिलने वाली, बहुत बड़ी सफलता आपको यहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है? क्योंकि की है यहाँ पर, किसी कुछ खुल रहा है आपका, कुछ जैसे कहते हैं ना बहुत पुराना बहुत जैसे कहते हैं ना पुराना कुछ ऐसा रहता है जैसे, या पुराना ज़ख्म कह लो, या पुरानी कुछ ऐसी चीज़ें कह लो जो आपको अंदर ही अंदर तो वो जैसे कहते हैं ना, और जंग जैसे कहते हैं ना कि जंग लगा हुआ है यहाँ पर। अब ये मुझे बहुत सारी चीज़ों के मैसेज मिल रहे हैं यहाँ पर। ये जंग जैसे कहते हैं ना कि काफ़ी टाइम से बैठे रहते हैं, लेजी रहते हैं, हम समझ में नहीं आता है। एक तो वो एक जंग ही है ना, तो ठीक है, वो पॉलिश हो रही है आपकी। हनुमान बाबा आपको कुछ ऐसे गिफ्ट्स आपको देने वाले हैं जिससे आपको बहुत बहुत आपकी हर, स्पेशली मैं यहाँ पर जो भी सोल जर्नी पर है, किसी की सोल की ग्रोथ हो रही है, किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, तो हनुमान बाबा उनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनके साथ में हैं, आप पूरी उनकी प्रोटेक्शन में हो। वो आपको मेडिटेशन के थ्रू या ध्यान के थ्रू उनके काफ़ी मैसेज आपको मिल सकते हैं, पाइल नंबर 1। ओके, और अब बाकी का मैं कार्ड से देखूंगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंग, जय बजरंग, जय श्री राम। बाबा क्या मैसेज, मैसेज, जय श्री राम। राम कोई शायद अपनी बुक में है ना, बहुत ज़्यादा जैसे राम 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 लिखता है, ठीक है? तो वो बुक मुझे ऐसा लग रहा है ना, कहीं ऐसी जगह रखी हुई है, मतलब उसको वहाँ से निकालो, हटाओ, और उस बुक को ऐसी जगह रखो जहाँ पर पवित्रता हो, ठीक है? लिख कर ऐसे ही ऐवे ही मत फेंको उन सब चीज़ों को, ठीक है? अच्छी जगह रखो, मंदिर में रख दो, या संभाल के कहीं अच्छी, जैसे कहते हैं ना साफ सुथरी जगह होती है, वहाँ पर रख दो। राम 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 राम, जय श्री, जय बजरंग, जय बजरंग। ओके, एंजल ऑफ बैलेंस, ठीक है? यहाँ पर देखो कार्ड निकला है, बाबा आपको यहाँ पर क्योंकि आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप बहुत ज़्यादा अभी जैसे किसी चीज़ में कच्चे हो आप, और मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ को पैम्पर किया जाता है, उसे रेडी किया जाता है, उसे तैयार किया जाता है ना? तो वो एक समय के अनुसार ही सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। बाबा आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, एक समय, तो थोड़ा-सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। एक समय है आपका, जो आपको अभी आपको, जो मैंने इस कार्ड से बोला, थोड़ा-सा समय आप अपने ऊपर लगाओ यहाँ पर। तो आपको ये जो समय चल रहा है ना डियर, ये आपकी ग्रोथ हो रही है यहाँ पर। हनुमान बाबा आपको बहुत बैलेंस कर रहे हैं यहाँ पर। उस समय के साथ आपको जोड़ना चाहते हैं, उस समय के साथ आपको आगे की तरफ ले जाना चाहते हैं, जहाँ पर आपकी रिकवरिंग है, जहाँ पर आपकी सक्सेस है, ठीक है? और यहाँ पर मतलब किसी भी तरह की आप जल्दबाजी मत करो किसी के काम को करने की, पेशेंस रखो थोड़ा-सा आप अपने अंदर, बैलेंस बनाकर रखो, और बाबा भी आपको बैलेंस यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है? एक समय का मुझे यहाँ पर निकलता आ रहा है कि समय है जो यहाँ तक आपको लेकर आया है, समय ही होगा जो आपको बहुत सारी चीज़ें
ऐसी होंगी जो आपको आगे देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, हनुमान बाबा आपको बहुत मतलब एक ब्लेस्ड हो आप यहाँ पर। ठीक है, वो बैलेंस कर रहे हैं आपको, हर सिचुएशन में आपको बैलेंस किया जा रहा है यहाँ पर। जो समय चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप समय के साथ काम करो। ठीक है, समय के अनुसार चलो, जो आ रहा है उसे रिसीव करो। आपको कुछ दिया गया है, आपके हाथों में कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे आपको थोड़ा सा उस पर ध्यान देने की जरूरत है। आप एक, मुझे ऐसा लग रहा है ना, बाबा ने आपको कुछ ऐसे गिफ्ट्स आपको दिए रखे हैं जिसे उसके ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है। ओके, तो यहाँ पर जो मैसेज मुझे मिल रहे हैं मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको। ओके, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, यस। बाबा आपको पता है यहाँ पर बैलेंस कर रहे हैं, स्ट्रेंथ दे रहे हैं, इतना पावरफुल बना रहे हैं, इतना काबिल बना रहे हैं, इतना होनहार आपको बना रहे हैं कि आप हर समस्या का, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप खुद निकाल सको। ठीक है, बाबा आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहते हैं कि अपने आप को किसी भी तरीके से एक कहते हैं ना, कंपेरिजन मत करो, किसी के साथ आप कंपेरिजन मत करो। मुझे ऐसा लग रहा है आप करते हो। ठीक है, वो नहीं करना है आपको, क्योंकि आपके अंदर जो, मैं जो बोल रही हूँ ना आपको कि एक बाबा ने आपको कुछ स्पेशल गिफ्ट्स दे रखे हैं यहाँ पर, बिल्कुल है आपके अंदर। बाबा ने आपको वो स्ट्रेंथ दे रखी, वो ताकत, वो हिम्मत आपको दे रखी है, जिसकी वजह से आप बहुत आसानी से इस जर्नी को आप पार कर सकते हो। जीवन की हर दुविधा, हर परेशानी को आपके अंदर इतनी काबिलियत है कि उस परेशानी को आप मतलब कहते हैं ना, ओवरकम करना। जो इम्पॉसिबल लगता है वो पॉसिबल करके दिखाना, इतनी स्ट्रेंथ है आपके अंदर। हनुमान बाबा आपको स्ट्रेंथ दे रहे, ताकत दे रहे, मतलब अब आप किसी से हार नहीं मानोगे, अब आप अपने आप को कमजोर नहीं समझोगे। वो सब कुछ आपको दे रहे, वो स्ट्रेंथ दे रहे। वो आपको, जैसे कहते हैं ना, एक टाइगर होता है, टाइगर किसी से हेल्प नहीं लेता है। वो जो कुछ करता है अपने बलबूते पर करता है, अपनी बुद्धि से करता है। ठीक है, वो एक कहते हैं ना कि उसे अपने ऊपर एक वो होता है, गुरूर होता है कि मैं जंगल का राजा हूं, है ना। तो ये वही है। हनुमान बाबा आपको ये याद दिलाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि आप भी वही हो, आपके अंदर कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर वही है, बाबा आपको बैलेंस कर रहे हैं, बाबा आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, ताकि आप अपने, जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपके काम है, उसमें बहुत अच्छे से आप अपने काम में फोकस कर सको। बाबा आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके अंदर वो एक ऐसी ऊर्जा है जिसे आपको महसूस करने की जरूरत है। आप कभी कभी शायद हिम्मत हार जाते हो, तो बाबा आपको बता रहे हैं कि हिम्मत मत हारो, पीछे मत, किसी भी चीज से पीछे हटने की जरूरत नहीं है। हम आपको बैलेंस कर रहे हैं, स्ट्रेंथ दे रहे हैं। ये माँ दुर्गा का वाहन है ना, माँ दुर्गा। तो माँ दुर्गा किसके ऊपर, शेर के ऊपर बैठी हुई है ना। वो किस लिए बैठी हुई है, माँ दुर्गा कभी शेर के ऊपर क्यों बैठी हुई है, कभी पता है आपको? वो इसीलिए बैठी हुई है कि शेर किसका प्रतीक होता है, साहस का, ताकत का, हिम्मत का, है ना। और वो है आपके अंदर द सन। हनुमान बाबा आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि बच्चे, कि अब जो भी बहुत कुछ आपके अंदर ऐसा
ऐसा आप अपने आप को ऐसा देखोगे, बदलता हुआ देखोगे आप अपने आप को, बदलाव आप अपने अंदर देखोगे, चेंज देखोगे आप अपने अंदर। जैसे कहते हैं ना परिवर्तन होना, सिचुएशन में परिवर्तन होना, अपने खुद के अंदर परिवर्तन होना। यहाँ पर बहुत कुछ आप चेंजेस आपके अंदर और बदलाव आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि आपने है ना आपकी कमजोरियों को, ठीक है, आपकी नेगेटिविटी को आपने बहुत उन सब चीज़ों को जाना है, समझा है और उनके ऊपर काम करा है। तो हनुमान बाबा आपको मतलब जितनी भी प्रॉब्लम थी, जितनी भी परेशानियां थी ना, उसको उससे लड़ने की, उससे उसमें बैलेंस करने की, उसका सामना करने की आपको ऐसा बना रहे हैं ताकि आप किसी से हार ना मानो और आप आगे की तरफ बढ़ो। द सन, सन पता है क्या बताता है? एक न्यू बिगनिंग को बताता है, नए प्रकाश को बताता है, नई ऊर्जा को बताता है, अबंडेंस को बताता है, न्यू बिगनिंग को बताता है, फिर से एक साइकिल का स्टार्ट होना। हनुमान बाबा आपकी आपकी जिंदगी में और आपके खुद के अंदर एक रोशनी भरने वाले हैं, एक प्रकाश आपकी तरफ आता हुआ भी आपको नजर आएगा। ओके, कार्ड ऐसे निकल रहे हैं ना, मैं बता मैं बता नहीं सकती। डोर टू स्प्रेड, यस, हनुमान बाबा आपको मतलब बहुत आपके घर में बहुत सारी खुशियों का आगमन हो सकता है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं वो आपकी तरफ, ठीक है। और बहुत कुछ आपको चेंजेस आपके अंदर या आपकी फैमिली में आते हुए भी नजर आएंगे। बाबा आपको ये बताना चाहते हैं क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है, उनकी ब्लेसिंग्स हैं। मतलब आपको अब उन सब चीजों को महसूस करने की जरूरत है, फील करने की जरूरत है। बाबा आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने वाले हैं और वो ब्लेसिंग्स अब कभी भी हो सकती हैं, ठीक है। डोर टू स्प्रेड, यस। कुछ कुछ चीज़ें ब्लेसिंग्स तो मतलब हो सकता है कि कुछ ही घंटों में या कुछ ही मिनटों में मिल जाए आपको, मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है ये। बाकी मुझे इंट्यूटिवली मैसेज मिल रहे हैं यहाँ पर क्योंकि दरवाजे पे ही हैं। हाँ, वो खुशियाँ बस आपके डोर पर ही हो सकती हैं। बर्ड, पीजन, ठीक है, ये आप इनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हो या इनके लिए कुछ करते हो या इनसे आप आशीर्वाद मांगते हो या इनसे आप ब्लेसिंग्स लेते हो, तो ये उनका आशीर्वाद भी आपके साथ है यहाँ पर। ओके, ओके, अटैचमेंट, यस। देखो बाबा आपको जो मैं बता रही थी ना, आपको बैलेंस कर रहे, बैलेंस कहाँ पर कर रहे ये भी मैंने आपको बताया था। कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट था जो कि आपको एक अंधेरे की तरफ लेके जा रहा था, प्रकाश की तरफ आपको लेके जा रहा था, वो ब्लॉकेज का काम कर रहा था। तो बाबा आपको वहाँ से बैलेंस कर रहे हैं। किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम या परेशानी से तो आपको निकाला है उन्होंने और स्ट्रेंथ भी दी है आपको, आपको आपके आपको आपसे जोड़ा है यहाँ पर। द थिंकिंग मैन, यस। कभी कभी क्या होता है ना कि हम अपनी ऊर्जा को, हम अपने आप को नहीं समझ पाते, हम अपने आप को नहीं जान पाते और हम मतलब हम अपनी ऊर्जा, अपनी ताकत, अपनी स्ट्रेंथ ऐसी जगह लगाते रहते हैं जहाँ पर मतलब उसका कोई मीनिंग ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं बनता उसका, है ना। तो ये वही है। अब बाबा पता है आपका ध्यान ध्यान एक ऐसी जगह लगाने वाले हैं जहाँ जहाँ पर आपको ग्रोथ है, सक्सेस है, पॉजिटिविटी है, अबंडेंस है, बिल्कुल चेंज, परिवर्तन। द फैमिली, यस। बाबा आपको पता है यहाँ पर आपकी जो मैं कह रही थी ना, यहाँ पर ये न्यू बिगनिंग, सन के नीचे द फैमिली,
एक बहुत कुछ बदलाव आप मतलब मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपके अंदर तो चेंजेस होंगे, और प्लस आपके फैमिली मेंबर में भी आप बहुत कुछ चेंजेस देखोगे, फैमिली मेंबर के अंदर भी आप देखोगे। ये बाबा की ही ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है? कि आपके घर में इतनी पॉजिटिविटी, इतनी खुशियाँ, इतना प्रेम, इतनी खूबसूरत, कहते हैं ना कि बहुत हैप्पी फैमिली, पूरे परिवार के ऊपर बाबा का आशीर्वाद है। मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो, बहुत ज़्यादा उन्हें, मतलब कहते हैं ना, एक पिलर की तरह खड़े हो आप अपनी फैमिली के लिए, और बहुत कुछ करना भी चाहते हो। तो डेफ़िनेटली बाबा आपको उस ऊर्जा और उस रास्ते की तरफ आपको लेकर जा रहे हैं। एक कंप्लीट फैमिली मैं देख रही हूँ यहाँ पर। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आते हुए मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर। हनुमान बाबा आपकी आपकी पूरी फैमिली, मतलब इसमें बच्चे भी आ रहे हैं, आपके बच्चे भी आ रहे हैं, आपकी फैमिली में जो भी हैं वो सब आ रहे हैं यहाँ पर। लाइफ को कैसे इंजॉय किया जाता है, कैसे ज़िंदगी जी जाती है। पहले शायद इस चीज़ ये बहुत आपसे दूर दूर तक बहुत थी, लेकिन दूर चली गई थी, लेकिन फिर से अब रिटर्न में बाबा आपको वो खूबसूरत ज़िंदगी, वो खूबसूरत परिवार, खुशियों भरा परिवार आपको देने वाले हैं। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, यस, बाबा आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि खुशियाँ जो मैं बोल रही थी ना, जिस खुशियों का आप इंतज़ार कर रहे हो ना, जिसका वेट कर रहे हो, जिसका सोच विचार कर रहे हो काफ़ी लंबे टाइम से, वो खुशियाँ आपको बहुत जल्दी आपको आपको मिलने वाली हैं। और प्लस मैं आपकी फैमिली से रिलेटेड मैं देख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है? बहुत ज़्यादा उदास हो रहे थे, नर्वस हो रहे थे। एक कहीं न कहीं आप उस चीज़ को लेकर नर्वस होते हुए लो एनर्जी में जा रहे थे। मतलब इतना किसी चीज़ के ऊपर आप सोच विचार कर रहे थे। तो वो खुशियाँ बाबा आपके आपके दरवाजे पे ही है, ठीक है? वो बाबा आपको यहाँ पर देने वाले हैं, ताकि आप खुश रह सको, बैलेंस हो सको और आपके अंदर स्ट्रेंथ आए। और आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ो। बहुत बड़ा मेजर चेंज, बदलाव। ओके, एंड जय बजरंगबली, जय श्री राम, राम राम, जय श्री राम। बाबा क्या मैसेज है मेरे से? ओके, कंप्लीशन, यस। बाबा आपको देखो यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जो मैं यहाँ पर देख रही थी ना, बहुत बड़ा चेंजेस, बदलाव, उस हर एक आपको है ना, उस जैसे कहते हैं ना कि जकड़े हुए थे, बंधे हुए थे, चाहे आपकी खुद की ही नेगेटिविटी क्यों ना हो, चाहे आपकी खुद की नकारात्मकता क्यों ना हो, या दूसरों की ही क्यों ना हो। यहाँ पर बहुत, जब हम किसी से बहुत, हमारा जब अटैचमेंट हो जाता है, लगाव हो जाता है, ये चाहे फिर आपके खुद के अपने ही पर्सन क्यों ना हो, या दूसरों के ही क्यों ना हो, आपका, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पर आपके साथ अब ऐसे पर्सन के साथ आपका अटैचमेंट ज़्यादा है जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसके बारे में आप काफ़ी सोच विचार कर रहे थे, ठीक है? तो बाबा आपको सबसे बड़ी बात ये है कि आपको उस ऊर्जा से आपको निकालने वाले हैं, आपकी लाइफ में सवेरा करने वाले हैं। क्योंकि एक एक समय होता है, ठीक है? जो ये मुझे ये समय ही होता है ना, इस ये कार्ड, एक समय होता है कि किसी चीज़ तक एक, हम कब तक किसी चीज़ को सोचेंगे, विचार करेंगे। एक ना एक दिन तो हमें इस परेशानी से निकलना तो है, आगे तो बढ़ना है ना, तो वो समय ही होता है। तो बहुत कुछ समय ने आपको सिखाया भी है, बताया भी है, ठीक है? अब वो समय गया, बहुत कुछ आपने अपनी लाइफ में कंप्लीट कर लिया है। जो भी अटैचमेंट थे, जो भी ब्लॉकेज थे, या ओवर थिंकिंग थी,
उसमें आप बहुत खूबसूरती से अब हर चीज़ को आप हैंडल करोगे। डिस्कवरी, यस, मैं जो बोल रही हूँ ना आपको कि कुछ तो आप डेफिनेटली नया करोगे। आपको किसी चीज़ से मुझे ऐसा लग रहा है कि अब पहले बहुत डरते थे, ठीक है, आगे नहीं बढ़ते थे, लेकिन अब वो डर भी निकल रहा है, आपका भय भी निकल रहा है यहाँ पर, क्योंकि तमाम वो जितना भी आपका एक इल्यूज़न था, एक दिमाग की सोच कह लो या कुछ भी कह लो, जैसे निकलते कोई चीज़ जैसे हम चाहते हैं ना कि हम भूलना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाता है। तो हनुमान बाबा आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि समय अब आ चुका है कि अब आप बैलेंस होगे, ठीक है, बहुत सारी खुशियाँ आपकी तरफ आ रही, डिस्कवरी, एक नई ऊर्जा के साथ आप कनेक्ट होगे, एक सुबह के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो, कुछ नया करना है आपको अपने जीवन में, एक ही चीज में नहीं फंसना है। हनुमान बाबा आपको यहाँ पर ब्लेस्ड भी कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना आपके अंदर जैसे कहते हैं ना ब्लड, ओके, पता नहीं किसके लिए मैसेज है, लेकिन आपके अंदर ब्लड में मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप थोड़ा सा अपना ब्लड चेक करवाइए, पाइल नंबर 1। यहाँ पर एक मुझे ऐसा लग रहा है ना किसी के हार्ट में भी पेन हो रहा होगा हल्का हल्का। तो डियर ये जो हार्ट में जो पेन हो रहा है ना आपका, एक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जब कहते हैं ना पंपिंग होता है, वो हार्ट हार्ट चक्र जब वो होता है, ओपन होता है, तो कहीं ना कहीं हमारा ब्लड, एक ब्लड सर्कुलेशन जो होता है, वो रक्त संचार, वो बहुत स्पीड से धमनियों में उसका आना जाना होता है। तो ये उसी की वजह से होता है, ठीक है, जो कि पहले नहीं था, पाइल नंबर 1 पहले नहीं था आपका। ओके, एंड मैं यहाँ पर लास्ट में टेरो से देखूंगी मैं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। हनुमान पाइल नंबर 1, ओके, 4 ऑफ हैंड्स, यस डेफिनेटली बाबा आपको यहाँ पर आपकी आपकी जो भी ज़रूरत है ना, चाहे आपकी ज़रूरत नहीं कहूँगी मैं यहाँ पर, आपकी जो भी विश है, जो भी खुशियाँ हैं, ठीक है, बाबा किसी की लाइफ में कोई ऐसा सोलमेट भेज रहे हैं, ऐसा पर्सन यहाँ पर आ रहा है, शायद वो किसी कमिटमेंट के पर्पस से ही आ रहा है, और बहुत लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए भी आ सकता है यहाँ पर, ठीक है। बाबा किसी के घर में बहुत सारी खुशियाँ देने वाले हैं, क्योंकि आप दोनों बहुत ब्लेस्ड हो। यहाँ पर किसी के साथ आपका रियूनियन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आपने एक समय को एक समय को यहाँ पर कहते हैं ना, समय का चक्र जब पूरा हो जाता है, ये वही द हाई प्रीस्टिस, यस, बाबा आपको पता है इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप भी तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आप भी तो उनको मानते हो, जिस धर्म के भी हो आप अपने उससे आप अपने आप को कनेक्ट कर लेना, आप भी तो बहुत स्पिरिचुअल हो। हमेशा यहाँ पर की आ गया, और मैंने भी ये कार्ड की कहीं निकाला था, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको अपने ईश्वर, अपने परमात्मा पे बहुत ज़्यादा विश्वास है, बहुत नॉलेज है आपके अंदर, बाबा को पता है, बहुत ज्ञानी हो आप, हर हर जैसे कहते हैं ना, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आपके पास, बस करना क्या है, अपने ऊपर विश्वास करो। जो पास्ट में हो चुका है उस पर ध्यान नहीं देना है आपको, अब आप पहले वाले पर्सन नहीं हो,
ठीक है, यहाँ पर बस अपने ऊपर विश्वास करना है, फेथ करना है और अपनी परेशानियों का सॉल्यूशन खुद ही निकालना है। कभी कभी आप शायद घबरा जाते, तो बाबा बोल रहे हैं घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स, यस डेफिनेटली। जो मैंने इसमें यहाँ पर बोला भी था कि थोड़ा सा आपको पीस में रहने की ज़रूरत है, शांति में आपको रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बाबा पता है आपको कुछ कुछ नए रास्ते पर आपको ले जाना चाहते हैं, कुछ नया आपसे करवाना चाहते हैं। कुछ तो आपके आपके लाइफ में या आपकी जर्नी में कुछ तो नया है भाई, पाइल नंबर 1। क्योंकि वो उनका मैसेज यहाँ पर यही आ रहा है कि बिल्कुल किसी भी तरह का कोई टेंशन मत लो, कोई सोच विचार मत करो, ओवर थिंकिंग मत करो। आप बैलेंस हो, आप बहुत बहुत पावरफुल हो, बहुत स्पिरिचुअल हो। आप जो पास्ट में हो चुका था वो कंप्लीट हो चुका है, पास्ट में जो भी हुआ था, ठीक है। और अब आपको पीस में रहना है, शांति में रहना है। रिलैक्स करो, बस मेडिटेशन करो, सरेंडर करो कुदरत को, थोड़ा सा समय अपने ऊपर बिताओ। क्यों, वो क्यों बोल रहे हैं बाबा आपको? क्योंकि आपको कुछ अब नए रास्ते की तरफ जाना, नया कुछ करना है आपको यहाँ पर। उसी के लिए जब तक आप पीस में नहीं रहोगे, शांति में नहीं रखोगे अपने अंदर, अपनी इनर वॉइस को नहीं सुनोगे, तो वो जो बाबा आपको कुछ नया जो आपसे करवाना चाहते हैं, उसके बारे में आपको कैसे पता चलेगा? फिर मैसेज कैसे ले पाओगे आप? ठीक है, एंड मैं यहाँ दिव्य ओरेकल कार्ड से मैं लूँगी 1 कार्ड लूँगी, पाइल नंबर 1 आपके लिए। जो भी कार्ड्स निकलता है उसे आपको फॉलो करने की ज़रूरत है, या अफर्मेशन जो भी निकलती है, जो कुछ भी निकलता है उसे फॉलो करना है। पाइल नंबर 1 हनुमान बाबा क्या मैसेज है? ओके, ओ गॉड, और इससे ज़्यादा क्लैरिटी क्या मिलेगी पाइल नंबर 1 आपको? पता है कार्ड में क्या लिखा हुआ है? अपनी अंतरात्मा की सुने, वही आपको सही रास्ते का चुनाव करने में सहायक करेगी। जो मैं अभी बोला, मैंने पाइल नंबर 1 जस्ट अभी बोला मैंने आपको, और कार्ड वही आया। आपको पीस में रहने की ज़रूरत है, शांति में रहने की ज़रूरत है। आपको कुछ नया करना है, नए रास्ते पर जाना है, नई जर्नी, नई यात्रा आपकी शुरू हो रही है। पाइल नंबर 1, अपने आप से कनेक्ट हो भाई। घर से निकलते वक्त गुड़ खाकर थोड़ा सा पानी पीकर ही जाएं तो कार्य में सफलता मिलेगी। अगर कुछ नया करना है, नया कुछ स्टार्ट कर रहे हो, आप जॉब के लिए जा रहे हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कुछ भी आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो थोड़ा प्रेयर करो, या घर से बाहर जा रहे हो तो इससे क्या होता है ना, गुड़ और पानी पीने से हमारी, जैसे कहते हैं ना, तृप्ति होती है, हमारी आत्मा को तृप्ति मिल जाती है। कहते हैं ना कि हम घर से खीर खा के जाते हैं, पेट भर कर निकलते हैं, हमारा पेट भरा रहता है, तो सब दूर हमें ऐसा लगेगा ना कि सब दूर से, मतलब हाँ, कि इधर से भी फिर कमी नहीं होती है, उस चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। फिर 10 जगह आपको खीर दिखाई देगी। आपको ऑफर्स ही ऑफर्स मिलेंगे यहाँ पर। कहते हैं ना, घर में खीर तो बाहर खीर। घर से भूखे पेट जाओगे या अपने आप को तृप्त करके नहीं जाओगे, तो बाहर भी आपको नहीं मिलेगा। मतलब पानी पी के नहीं गए ना आप, तो बाहर पानी प्यास लगेगी ना, तो आपको मिलेगा नहीं वो। और घर से पानी पी के गए तो हर जगह पानी पानी, पानी की बोतलें आपको नजर आएंगी। ये ऑब्जर्व करना। ओके, तो हनुमान बाबा भाई आपसे कुछ नया करवाना चाहते हैं। पीस में रखो अपने आप के, आप शांति में रखो। कुछ न्यू, नया नया कुछ आपके साथ होने वाला है।
ओके पाइल नंबर 1। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच इन बाय पाइल 1। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। हाय पाइल नंबर 1। तो जिसने भी अबंडेंस का कार्ड चूज़ किया है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। और पाइल नंबर 2, हनुमान बाबा आपको नियर फ्यूचर के लिए क्या गाइडलाइंस देना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं। पाइल नंबर 2 के लिए तो पाइल नंबर 1 के लिए तो बहुत कुछ बेटर निकला है यहाँ पर। ठीक है, तो बाबा आपको सबसे बड़े पहला मैसेज मुझे यहाँ पर ये मिल रहा है कि आप है ना, कुछ आपका शायद काम नहीं बन रहा है या काफ़ी टाइम से आप लगे हुए हो करने में लेकिन हो नहीं रहा है। तो बाबा आपको यहाँ पर ये आपकी बताना चाहते हैं कि आप कुछ बहुत छोटी विश मांग रहे हो आप बाबा से। वो तो आपको कितना कुछ देने वाले हैं, एक कहते हैं ना भंडार, भंडार देने वाले हैं। और वो छोटी सी चीज़ शायद आपको मिल नहीं रही है तो उसके पीछे आप परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो। तो बाबा आपको सबसे पहले यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि बच्चे मेरे ऊपर विश्वास रखो, ठीक है। मैं तुम्हें इतना दूंगा उम्मीद से ज़्यादा, ठीक है। बस परेशान और रोना छोड़ दो आप। जो भी आप मांग रहे हो मैं दूंगा ज़रूर उसको, ठीक है। किसी को यहाँ पर फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो बाबा आपकी ये विश को पूरा करने वाले हैं, ठीक है। किसी के जैसे कहते हैं ना उन्नति और सक्सेस, मुझे यहाँ पर वर्ड सुनाई दे रहा है किसी के लिए। जैसे काफ़ी टाइम से आप बैठे हो, वेट कर रहे हो किसी का मैसेज का, किसी का कुछ का, तो यहाँ पर वो मैसेज आपको बहुत जल्दी मिल सकता है। आपके घर में कुछ कॉइन रखे हुए हैं कहीं पर, किसी डब्बे के अंदर या कुछ भी, तो उनको प्लीज़ है ना थोड़ा सा आप कभी कभी उसको जैसे हिला दिया करो। कभी कुछ ऐसा जैसे वो एनर्जी ब्लॉक हो जाती है ना, तो उसको थोड़ा सा हिलाओ, ठीक है। या थोड़ा थोड़ा उसमें से उनमें उसमें से कुछ सिक्के निकालो या कुछ सिक्के वापस डाल दो। उससे क्या रहता है ना, वो एनर्जी चलती रहती है, मूव होती रहती है। माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपके ऊपर होने वाली है पाइल नंबर 2। अब मैं देखती हूँ यहाँ टेरो से। आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड या कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वहाँ पर भी बहुत प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप क्या अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं फाइल नंबर 2 के लिए? क्या अर्जेंट मैसेज है फाइल नंबर 2? थैंक यू, यस फाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है बाबा? जय श्री राम। Okay, blessing abundance. Oh God. फाइल नंबर 2। कार्ड आपके निकलते और मजा मुझे आता है, देख रहे हो आप। यहाँ पर डेफिनेटली बाबा मतलब आप मत उदास हो यार, मत नर्वस हो। बाबा आपको बहुत जल्दी आपकी लाइफ को खुशियों से भरने वाले हैं। मतलब वो जिस चीज़ के लिए भी आप प्रेयर कर रहे हो ना, प्रार्थना कर रहे हो, वो बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है। अबंडेंस आ रही है, चमचमाता कुछ, जैसे कहते हैं ना किसी को कुछ आशीर्वाद मिल जाना या ब्लेस्ड हो जाना, किसी चीज़ से आप ब्लेस्ड हो रहे हो, यहाँ पर खिल रहे हो, खुश हो रहे हो, हैप्पी हो रहे हो यहाँ पर।
कुछ न्यू न्यू आप यहाँ पर करने वाले हो, कुछ नई एनर्जीज को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। ठीक है, जो कि आपको अबंडेंस की तरफ लेकर जा रहा है। ये आप ही की ऊर्जा है पाइल नंबर 2, ये आप ही हो जो आप ये अट्रैक्ट कर रहे हो आप अपनी तरफ। मतलब वो कहते हैं ना आपके, मुझे ऐसा लग रहा है ना आपके ऊपर है ना, किसी की ब्लेसिंग्स तो है, बाबा की तो है और किसी की भी हो सकती है आपके ऊपर। आपको कोई बहुत खुश देखना चाहता है, बहुत हैप्पी आपको देखना चाहता है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 मुझे ऐसे मैसेज मिल रहे हैं आपके लिए कि आपके साथ कोई एक पवित्र ऊर्जा, पवित्र एनर्जी आपसे कनेक्ट है और आपको किसी चीज़ का आप टेंशन मत लो। वो आपको आपसे कभी भी ऐसा काम या ऐसी चीज़ें नहीं होने देगी जिसकी वजह से आपको गिल्टी फील हो, जिसकी वजह से आपको पछतावा हो कि मैंने ये क्यों करा। नहीं, ऐसा नहीं है। कभी भी आप अपनी लाइफ में ऐसा कुछ गलत कर ही नहीं सकते। आप पता है कहाँ से निकले हो, एक घोर अंधकार से निकल कर आ रहे हो बाहर। और जो कहते हैं ना कि हाँ, जब हम उस प्रकाश को देखते, उस रोशनी को देखते तो हमें कैसा फील होता है। हाँ, कैसा फील होता है। यही कहते हैं ना हमें कि हमें तो पता नहीं किसकी कृपा हुई है हमारे ऊपर, किसका आशीर्वाद हमें मिला है, जो इस इतनी बड़ी परेशानी या इतनी बड़ी प्रॉब्लम से हम बाहर निकले। पाइल नंबर 2 वही हुआ है आपके साथ। बाबा ने आपको बहुत बहुत बड़ी परेशानी से आपको बाहर निकाला है, विश्वास करना आप। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम। बाबा क्या मैसेज पाया? ओके, ये पाइल 1 में भी था, एंजल ऑफ बैलेंस, सॉरी। बाबा पता है आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जो भी आप अपनी लाइफ में चाह रहे थे अभी तक, लेकिन किसी किसी वजह से या किसी कारणवश शायद आप, मतलब वो चीज़ें आपकी लाइफ में हो नहीं पा रही थी, चाहे वो खुशियाँ ही क्यों ना हो, चाहे वो फाइनेंशियली सिचुएशन ही क्यों ना हो, अभी तक आप बैलेंस नहीं थे। शायद आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे या जो चाह रहे थे ना, वो इसी वजह से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बैलेंस नहीं हो पा रहे थे आप। जैसे कहते हैं ना कि किसी भी काम को करना, ठीक है, एक काम हम करते हैं, कितना बैलेंस के साथ करते हैं हम, कितनी पॉजिटिविटी के साथ हम करते हैं, कितना उस काम के ऊपर हम फोकस लगा पाते हैं, कितना समय देते हैं, उसे कैसे हैंडल करते हैं, वो शायद आपका बैलेंस नहीं था। काम होते होते रुक जाते होंगे शायद आपके, ठीक है, या प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते होंगे। तो ये चीज़ें जब होती है ना कि हम काम करना तो चाहते हैं लेकिन वो हो नहीं पाता है, तो यहाँ पर बाबा आपको ये बताना चाहते हैं कि अब आप हर काम में पॉजिटिविटी दोगे, हर काम को बैलेंस तरीके से आप करोगे। जैसे कहते हैं ना, हड़बड़ाहट नहीं है किसी काम की, जल्दबाजी नहीं है यहाँ पर। आपके काम में भी, आपके प्रोफेशनली भी और इमोशनली भी, चाहे कुछ भी कह लो आप, वहाँ पर हर तरीका बैलेंस में देख रही हूँ, और वो बाबा के आशीर्वाद से ही हो रहा है। मतलब आप कुछ काम भी कर रहे हो ना, तो वो वहाँ पर भी बैलेंस है। आप अपनी फैमिली के बीच में हो, रिलेशन में हो, कहीं पर भी हो, तो सब कुछ बैलेंस हो रहा है। पहले कुछ भी, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ भी बैलेंस नहीं था पाइल नंबर 1। फोर्थ चक्र आर्केंजल रेफियल। यस, ग्रोथ। आप डेफिनेटली आपकी हर चीज़ में मैं ग्रोथ देख रही हूँ। यहाँ पर ग्रोथ आपके रिलेशन में मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। रिलेशन में अभी तक आपके बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज थे,
ठीक है। पाइल नंबर 1, आप है ना जो चाहते थे आप अपनी लाइफ में, मतलब बहुत कुछ करना, लोगों के लिए करना, प्योरिटी के साथ रहना, मतलब जितना आप लोगों के साथ करते थे, अच्छा व्यवहार करना, लोगों के लिए दया करुणा, लेकिन फीडबैक क्या होता था? ज़ीरो। जितना आप दे रहे हो उतना रिटर्न में आपको मिलता नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है? एक ब्लॉकेज ही था आपका, तो वो बैलेंस हो रहा है आपका। थर्ड चक्रा, आर्केंजल चैमियन। सोलर प्लेक्सस चक्रा, ये कार्ड भी सोलर प्लेक्सस चक्रा का है, ये कार्ड भी सोलर प्लेक्सस चक्रा का है। ठीक है, तो ये आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप अपनी अंदर की खूबसूरती को पहचानोगे। आप अपनी खूबसूरती के साथ, अपनी सच्चाई के साथ आप यहाँ पर जुड़ोगे। एक आपके अंदर है ना अजीब सा कॉन्फिडेंस मैं देख रही हूँ। आप, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पर भी हो, तो आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा है, ठीक है, उसमें भी बहुत बैलेंस है। हर काम को मतलब आप अलग ही अंदाज से आप करने वाले हो। आपका सोलर प्लेक्सस चक्र, जो कि हमारे गिफ्ट्स का होता है, हमारे जो परमात्मा हमें बाय बर्थ जो गिफ्ट्स देता है, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होते हैं ना हमारे, वो ये वही है, वो बहुत एक्टिव है, जिसकी वजह से आप इतने बैलेंस हो रहे हो, ग्रोथ की तरफ जा रहे हो। ठीक है, मैं यहाँ पर अब क्या मैसेज है? बैलेंस। बाबा ने मतलब इतना इतना वो आपको संभाल रहे हैं, मैं बता नहीं सकती। इतना सपोर्ट कर रहे हैं वो आपको हर चीज़ से। मानो कहीं एक उदास हो जाते हो, नर्वस हो जाते हो आप, या सिचुएशन को संभाल नहीं पाते हो आप, तो बाबा आपको इतनी इतनी स्ट्रेंथ देते, इतनी ताकत देते हैं कि आप बैलेंस हो सको। और बहुत सारी ऐसा आपके साथ हुआ होगा, ठीक है, कि आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते थे, लेकिन अब करोगे। बाबा ने आपको ऐसा, मतलब कहते थे ना कि ऐसा कुछ हमारे अंदर एक एक अलग ही तरह की पॉजिटिविटी होती है, एक अलग ही ऊर्जा में हम रहते हैं, क्योंकि उनका आशीर्वाद है। वो आपको हर परेशानी से निकालेंगे, हर परेशानी में आपको बैलेंस करेंगे। फॉरगिवनेस, यस। मैं जो बोल रही थी ना, इमोशनली, ठीक है, आपकी लव लाइफ इमोशनली, यहाँ पर पहले आप शायद कुछ ऐसा बहुत बड़े जो बवंडर से आप बाहर निकले हो ना, ब्लॉकेज से बाहर निकले हो, वो ऐसा ही कुछ था कि आप किसी भी परेशानी को आप शायद हैंडल नहीं कर पाते थे। कोई हम आपके साथ कुछ गलत कर देता होगा तो उसे भूल नहीं पाते थे, या समझ नहीं पाते थे, या कुछ कर नहीं पाते थे। तो अब यहाँ पर हनुमान बाबा आपको पता है बैलेंस कर रहे हैं, ताकि सिचुएशन क्या है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो सब आप समझ जाओ, जान जाओ। ठीक है, और उन लोगों को माफ़ करो जिसकी वजह से आप मतलब एक परेशानी में आए थे, या जिन्होंने आपका दिल दुखाया था, या जिन्होंने आपके साथ गलत किया था। ठीक है, वो उनका कर्मा है, वो देख लेंगे। लेकिन बाबा ने तो आपको संभाला है ना, बाबा ने तो आपको हेल्प करी है ना। तो बाबा आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, जितना ज़्यादा आप फॉरगिवनेस करोगे, माफ़ करो, क्षमा करोगे, उतने ही ज़्यादा आप बैलेंस रखोगे अपने आप को। आपके अंदर वो गंदगी निकल जाएगी, वो नकारात्मकता निकल जाएगी। मैं क्यों करूँ माफ़? इन्होंने मेरे साथ गलत किया है।
वो गंदगी पाल रहे हो आप अपने अंदर, वो घृणा पाल रहे हो आप अपने अंदर। तो बाबा आपको बोल रहे हैं निकाल के फेंक दो ताकि आप बैलेंस हो जाओ। बस अपने ऊपर विश्वास करो, अपनी इंट्यूशन की सुनो, अपनी अंतरात्मा की सुनो, और वही आपको सही रास्ता दिखाएगा, वही आपको बैलेंस भी करेंगे। इनसिक्योरिटी, यस, यहाँ पर बाबा आपको बताना चाहते हैं कि अब किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ से डर कर भागने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को कमज़ोर समझने की ज़रूरत नहीं है। अब इतने पावरफुल हो आप, इतना ब्लेस्ड हो आप कि अब आप किसी भी सिचुएशन का आप सामना कर सकते हो। ठीक है, अब आप बैलेंस हो रहे हो। दिल दुखा था आपका, दिल टूटा था आपका, लेकिन कोई बात नहीं, बाबा ने आपकी हीलिंग कर दी है। जो खुशियाँ अभी तक आपको मिल नहीं पा रही थी, वो खुशियाँ भी मिलेंगी, वो प्यार भी मिलेगा, वो ग्रोथ भी मिलेगी, वो हीलिंग भी मिलेगी। ओके, मैं यहाँ पर टेरो से देखूंगी। बाबा क्या मैसेज है, बाबा क्या मैसेज है बैक टू बली। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स। बाबा आपको बस सीधा सीधा आपको ये बताना चाहते हैं, जितना भी दुख तकलीफ सही है, पेन सहा है, दर्द सहा है, चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, बच्चे उन लोगों को माफ़ करो। क्योंकि अगर उसी साइकिल में रहोगे, उसी वक्त को दोहराते रहोगे, तो जो मैं देना चाहता हूँ उसको कैसे रिसीव करोगे। बाबा आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि आप बहुत होनहार हो, बहुत काबिल हो। ठीक है, हिम्मत, जिसे कहते हैं ना, हिम्मत नहीं हारना, तो वो सच में आपने प्रूफ करके दिखाया है। आप सिचुएशन चाहे कैसी भी रही हो, हालत चाहे कैसे भी रहे हो, लेकिन आपने गिव अप नहीं करा है। चाहे लोगों ने आपको कितना भी तोड़ने की कोशिश करी हो, गिराने की कोशिश क्यों ना करी हो, लेकिन आपने गिव अप नहीं किया है। आप भी बराबर, चाहे किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, आपने बराबर मुकाबला किया है। और वो उस समय को, जैसे कहते हैं ना, एक टाइम पीरियड, उस समय की तरफ आप धीरे 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 गए हो, जो कि एक, आपको कहते हैं ना, एक समय पूरा हो जाना, एक साइकिल कंप्लीट हो जाना, तो उस समय की तरफ आप गए हो। चाहे टूटते बिखरते, चाहे कैसे भी आप हो, उस समय की तरफ गए हो, जहां पर उस साइकिल को आपने कंप्लीट किया है। द मून, जो मैंने बोला ना कि आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकले हो। यस, बाबा की ब्लेसिंग से, बाबा के आशीर्वाद से, जो जितनी बड़ी प्रॉब्लम में रहता, परेशानी में रहता है ना, पाइल नंबर 2, उसको उतना ही ज्ञान भी मिलता है, तजुर्बा भी मिलता है, एक्सपीरियंस भी मिलता है, क्योंकि वो समय है ना, जितना कठिनाइयों से भरा हुआ रहता है ना समय, वो समय सिखाकर बहुत जाता है। तो कभी घबराओ मत। 4 ऑफ वैंड्स, बाबा आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो समय पर दी जाती हैं, और वो आपको मिलेगी। किसी का प्यार वापस आ रहा है, बहुत चीज़ें बैलेंस हो रही हैं आपकी लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी लव लाइफ में। ठीक है, कोई आपको गिफ्ट भी कर सकता है, कोई किसी तरह का गिफ्ट भी आ रहा है आपकी तरफ, कोई किसी को प्रपोज भी कर सकता है। बाबा आपकी लाइफ में किसी को, ऐसे पर्सन को भेज रहे हैं जो आपको बहुत खुश करेगा। 5 ऑफ सोर्ड्स, पास्ट में आप जितने दुखी हुए थे, परेशान हुए, हताश हुए थे,
उन सब की भरपाई बाबा बोल रहे हैं कि अब होने वाली है आपकी। 10 ऑफ व्हील्स, यस, यहाँ 10, यहाँ 10। बाबा आपको पता है वो हर सुख, वो हर एक खुशियां आपको देने वाले हैं, जिसे आप है ना काफ़ी टाइम से आप ऐसा सोचते थे पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, या मेरी लाइफ में है कि नहीं है। हो सकता है वो, और कोई ज़्यादा बड़ी बड़ी विश नहीं थी आपकी, बहुत छोटी छोटी विश। मानो किसी के घर की थी, किसी को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग की थी, किसी को ज्वेलरी की थी, किसी के कपड़ों की थी, मतलब ये छोटी छोटी सी विश है। तो बाबा आपको बोल रहे हैं कि आपके पास एक नहीं, वो सब कुछ होगा जो आप चाहते हो, पूरा कंप्लीट। ओके, एंड मैं यहाँ से थैंक यू, जय श्री राम। बाबा क्या मैसेज? ओके, क्लींजिंग बॉडी एंड स्पिरिट्स, यस। आपकी है ना बाबा आपको बहुत, आपकी जो कहते हैं ना कि सारी गंदगी, जैसे कहते हैं ना गंदगी, नेगेटिविटी, चाहे आपके अंदर की खुद की नेगेटिविटी क्या ना हो या दूसरों की ही क्यों ना हो, दूसरों की भी हम बहुत कभी कभी हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। तो बाबा आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि वो काफ़ी हद तक क्लीन करा है आपको, ठीक है। जैसे कहते हैं ना एक सोल को बहुत क्लींजिंग की ज़रूरत होती है, बहुत आराम की ज़रूरत होती है, रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो बाबा आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा है ना एक बाथ लेना चाहिए, जैसे पानी से आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना हीलिंग मिलती होगी। तो बाबा आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि अगर आप पानी के थ्रू आप अपनी हीलिंग करते हो, जैसे बाथ लेते हैं, तो थोड़ा सा टाइम निकालो आप अपने बाथरूम में, ठीक है। हीलिंग दो आप अपने आप को, रिलैक्स करो, ठीक है। जैसे ये कैसे रिलैक्स कर रही है ना, पानी के साथ रेस्ट कर रही है, ये इंजॉय कर रही है यहाँ पर। इससे क्या होगा ना, आपकी आपकी जो सोल है ना उसकी क्लींजिंग होगी, उसकी हीलिंग होगी। क्लींजिंग मत, हीलिंग, ओके। तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है आपको। प्लांट एंड सीड्स, यस। बाबा आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं और ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि बहुत जल्दी आपको कुछ आपके अच्छे कर्मों का फल, कुछ रिवॉर्ड्स, कुछ आपको कुछ बहुत बड़ी गुड न्यूज़ या ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती है, क्योंकि आपने पास्ट में ना बहुत अच्छे कर्म करे हैं, अपने कर्मों पे ध्यान दिया है, ठीक है। आपने कर्म करा है, जैसे मेहनत करते हैं ना, ये लड़की कैसे सीड्स डाल रही है, फिर कहते कहते हैं ना मेहनत करना, किसान कैसे मेहनत करता है, फार्मर, फिर इंजॉय करता है वो, जब फसल उग जाती है फिर उसको काट के जब उसको सेल करते हैं तो फिर क्या होता है, मनी आती है। तो ऐसे ही यहाँ पर वही है, आपके अच्छे कर्मों का फल हनुमान बाबा अब आपको फल देने वाले हैं, क्योंकि आपने बहुत दिल से सच्चाई थे, बहुत इनोसेंट प्योरिटी के साथ आपने कुछ किया था, ओके। एंड लास्ट में मैं डिवाइन कार्ड से लूँगी, बस 1 कार्ड लूँगी मैं यहाँ पर, उसी को आपको जो भी अफर्मेशन निकलती है उसी को फॉलो करना है आपको, ठीक है। हनुमान बाबा क्या मैसेज देना चाहते हैं, बाबा क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, कुबेर, ओ गॉड, देख रहे हो आप, ये अबंडेंस और यहाँ पर कुबेर देवता आ गए। ये कौन है? कुबेर देवता, जिसके घर में ये विराजमान हो जाए ना, मतलब कितनी पीढ़ियाँ पे पीढ़ियाँ खाती रहती, वो
माँ लक्ष्मी तो देखो क्या होती है, चल अचल। माँ लक्ष्मी का तो आती और जाती है, आती और जाती है, वो कहीं एक जगह टिकती नहीं है। लेकिन कुबेर देवता टिक जाते हैं ना, उनको माला माल कर देते हैं। ओके, यहाँ पर आपके लिए आया है, कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 बार प्रश्न कीजिए, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, ठीक है, और क्या मैं सफल होऊंगा। और जब गहराई से सोचोगे इन पर, तो प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर आपको मिल जाएंगे, तभी आगे बढ़ें, ठीक है। और घर में प्रतिदिन सुबह शाम कपूर जलाएं। आपके लिए पायल नंबर 2 ये रेमेडीज आई है, सुबह शाम आपको कपूर जलाना है। और जो कुछ भी करना चाहते हो, कुछ भी आप करना चाहते हो, शुरू करने से पहले अपने आप से पूछो, अपने आप से कनेक्ट हो, क्या ये मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसका आंसर आपको मिलेगा। ओके पायल नंबर 2, तो पायल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव एंड जय श्री राम।